हेलो और वेलकम। कभी सोचा है हमारे आसपास एक्चुअली पूरे यूनिवर्स में सब कुछ हमेशा हिल रहा है? सोच के देखिए, प्लैनेट्स, कार्स, यहाँ तक कि हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सब मोशन में हैं। तो आज हम इसी बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर मोशन है क्या। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोशन रिलेटिव क्यों होता है। फिर हम बात करेंगे एक ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट की। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको आसानी से समझेंगे। विल ऑल्सो लुक एट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि ये सारी फिजिक्स हमारी डेली लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मोशन रिलेटिव क्यों है। फिजिक्स में इसका एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है, कोई चीज़ चल रही है या रुकी हुई है, ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे देख कौन रहा है, यानी ऑब्जर्वर कौन है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ की दीवारें क्या वो रेस्ट पर हैं या मोशन में? आप फौरन कहेंगे ऑफ कोर्स रेस्ट पर हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए, हमारी अर्थ वो तो कॉन्स्टेंटली घूम रही है ना? तो उस हिसाब से वो दीवारें भी तो स्पेस में तेजी से मूव कर रही हैं। इंटरेस्टिंग राइट? ये सब ना बस पर्सपेक्टिव का खेल है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जब आप एक चलती हुई बस के अंदर हैं तो आपके साथ बैठे हुए लोग आपको रुके हुए दिखते हैं और बाहर के पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे वो पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो इंसान सड़क पे खड़ा है उसके लिए बस, आप और बाकी सब लोग सबके सब मोशन में हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अब जब हमें यह समझ आ गया कि मोशन रिलेटिव है, तो आखिर हम उसे डिस्क्राइब कैसे करें? फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आराम से बताने के लिए हमें हमेशा एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और इसी फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि आपका स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। अब यहां पर रेलवे स्टेशन आपका ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बन गया। अगर आप रेलवे स्टेशन का जिक्र ना करें तो 2 किलोमीटर नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, अब आते हैं मोशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही हमें बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, लेकिन इनके बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, डिस्टेंस का मतलब है आपने टोटल कितना रास्ता तय किया, द टोटल पाथ लेंथ। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ वैल्यू या मैग्नीट्यूड होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन और एंड पॉइंट यानी फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन रास्ता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है, बिल्कुल आपके फोन के जीपीएस की तरह, जो हमेशा सबसे शॉर्ट रूट बताता है। वो डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल पर ही तो काम करता है। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से यानी ओरिजिन से अपनी जर्नी शुरू करता है एक सीधी लाइन पर। अब हम उसके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाता है, जो टोटल रास्ता उसने कवर किया वो है 60 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर्स। और ओ और ए के बीच का सबसे छोटा रास्ता भी वही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। ऑब्जेक्ट ए से सी पर वापस आ जाता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? पहले ओ से ए तक 60 किलोमीटर, फिर ए से सी तक 35 किलोमीटर। टोटल हो गया 60 + 35 यानी 95 किलोमीटर्स। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, याद है? स्टार्टिंग पॉइंट ओ और फाइनल पॉइंट सी के बीच का सीधा फासला, जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर है। देखा आपने, दोनों वैल्यूज अब कितनी अलग हैं। और अब सबसे जरूरी केस, अगर ऑब्जेक्ट ओ से ए जाकर पूरा वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर ही आ जाए, उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 किलोमीटर जाने का और 60 किलोमीटर आने का, यानी पूरे 120 किलोमीटर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बिल्कुल सेम है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0, बिल्कुल 0। आप एक लंबा सफर तय करके भी 0 डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब तक हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव करता है। अब हम ये देखेंगे कि वो कैसे मूव करता है। क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट है या बार बार बदल रही है? और यहीं पर आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे एक खाली हाईवे पर एक कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हर घंटे वो ठीक 100 किलोमीटर आगे जाती है। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शहर का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जहां गाड़ी कभी तेज चलती है तो कभी बिल्कुल धीरे। और ये टेबल इस डिफरेंस को बिल्कुल साफ कर देता है। यहां देखिए, ऑब्जेक्ट ए
हर 15 मिनट में ठीक 10 मीटर आगे बढ़ रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। अब जरा ऑब्जेक्ट बी को देखिए। पहले 15 मिनट में उसने 7 मीटर कवर किए, अगले में सिर्फ 4 मीटर, फिर उसके बाद 12 मीटर। यह है क्लासिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, रिलेटिव मोशन, ऑरिजिन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। पर इन सबको पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? Why does all this actually matter? ये कोड इसकी अहमियत बताता है। जब मोशन इरेटिक यानी अनियमित और अनकंट्रोल्ड हो, जैसे कि कोई बाढ़, तूफान या सुनामी, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मोशन को ठीक से समझकर उसे कंट्रोल कर लें, तो वो हमारे लिए एक अनमोल टूल बन जाता है। हम पानी के मोशन को कंट्रोल करके ही तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली बनाते हैं। सोच के देखिए, इंजीनियर्स मोशन की स्टडी करके ही सेफ कार्स और हाई स्पीड ट्रेन्स डिजाइन कर पाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स की प्रेडिक्टेबल मोशन को समझकर ही स्पेस मिशंस प्लान करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।